हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए जो है हम लोग क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 2 जो है आज सॉल्व इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भाभी जान, इसके मुसन्निफ हैं सुहेल अजीम आबादी। आइए बिना देरी किए हुए जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? पहला सवाल क्या है? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में, 1910 में, 1912 में या 1913 में? ये जो है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 2016 और 2019 में पूछा गया सवाल है। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई थी। 1911 ईस्वी को हुई थी। तो पहला नंबर सवाल का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी? सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी, यानी कि इनका इंतकाल कब हुआ था? सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1980 में हुआ था, 1981 में हुआ था या 1982 में या 1983 में? ये भी जो है 2016 और 2021 में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बताइए कि जो है सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी? तो सुहेल अजीम आबादी की वफात जो है 1980 ईस्वी को हुई थी। 1980 ईस्वी की हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन का भी जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, अच्छा दोनों एक सेम दे दिया गया है। सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद कलीमुर रहमान या शकीलुर रहमान, बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है, सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान, यानी ए ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, लेकिन कोई एक होगा, यहाँ पे गलत दे दिया है। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या होगा? सैयद मुजीबुर रहमान। आइए बिना देरी किए हुए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम यानी असल नाम क्या है? ठीक है, अजीमुर रहमान, कलीमुर रहमान, हबीबुर रहमान या मुजीबुर रहमान? सुहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है, बताइए। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम है मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था? डायन, तिनकों का सहारा, चार चेहरे या दर्पण? 2019 में पूछा गया सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमुए का क्या नाम था? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमुए का नाम था चार चेहरे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार? 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? फरार, कटी हुई शाख, आशियाना या भाभी जान? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? 2019 और 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कि रुकैया भाभी किस अफसाना के किरदार है? तो रुकैया भाभी जो है अफसाना भाभी जान के किरदार है। हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है? रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है? रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है? देवर का, भाई का, चचा का या वालिद का? ये भी जो है 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुकैया भाभी का अख्तर से रिश्ता था देवर का। क्या? देवर का, यानी कि अख्तर जो है, अख्तर क्या? अख्तर रुकैया भाभी के क्या थे? तो देवर थे। क्या थे? देवर। और रुकैया भाभी क्या थी? तो अख्तर के भाभी थी। क्या थी? भाभी। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आंख मिचौली, अनोखी मुस्कुराहट या दर्पण?
इनमें से कौन जो है मजमुआ है जो किनका है, सुहेल अजीम आबादी का है। ये भी जो है 2021 में पूछा गया सवाल है, बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अजीम आबादी के जो है 3 अफसानी मजमूए हम लोगों को दिए थे पढ़ने के लिए। पहला था क्या, 4 चेहरे, क्या था, 4 चेहरे। और दूसरा था इलाव, क्या था, इलाव, ठीक है। और तीसरा क्या था, आदमी के रूप, क्या, आदमी के रूप। तो हमारा जो है 8 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदमी के रूप, ठीक है। तो आइए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। देखिए जो अफसाने में थे अख्तर रुकैया भाभी के देवर, वो किस लड़की से शादी करना चाहते थे, जमीला से, सकीना से, सगीरा से या राहिला से, बताइए। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहते थे, ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अख्तर जो है जमीला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो है घर वाले नहीं मान रहे थे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, पटना में, नवादा में, गया में या जहानाबाद में। ये 2021 और 2024 में पूछा गया सवाल है। बताइए कि जो है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जो है जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी, कब, 1911 ईस्वी को। आइए जो है 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम बताइए। सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम बताइए। तो सुहेल अजीम आबादी का एक ही नाविल था, क्या, एक ही नाविल था जो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला था, ठीक ना। बताइए कौन सा था, 2 गज जमीन, बेजड़ के पौधे, मैदान अम्ल या जदी, बताइए। ये 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अजीम आबादी का जो नावल था उसका नाम था बेजड़ के पौधे, क्या था, बेजड़ के पौधे। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला था। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला था, बताइए। 2021 में पूछा गया सवाल था, इसार, साथी, इत्तेहाद वतन या कौमी आवाज। बताइए कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा रोजनामा अखबार था। तो सुहेल अजीम आबादी का रोजनामा अखबार का नाम था साथी, क्या नाम था, साथी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी। यानी कि रुकैया भाभी को कॉलेज में पढ़ाने जाती थी, वहां लेक्चरर थी। तो बताइए कि जो है कॉलेज से कितना रुपया मिलता था। 2022 और 2024 में पूछा गया सवाल है। 50 रुपए मिलते थे, 400, 500 या 1000 रुपए, बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुकैया भाभी को जो है कॉलेज से हर महीने जो है 400 रुपया तनख्वाह मिलती थी, कितना, 400। एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाते थे जो 50 रुपया वहां से मिलता था। तो हमारा जो है 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 400 रुपए। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, बताइए। डकैती की वजह से, या चोरी की वजह से, सियासत की वजह से, या रिश्वतखोरी की वजह से। 2022 में पूछा गया सवाल है कि भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो जो है सियासत करते थे, क्या करते थे, सियासत, राजनीतिक करते थे, इसलिए जो है उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। बताइए, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से, लफ्ज से पूरा करें। यानी कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज बाहर आएगा, गर्दन, सीना, चेहरा या सर, बताइए। तो यहाँ पे जो है खाली जगह में भराएगा सर।
रुकैया भाभी जब याद आती हैं तो मेरा खुद ब खुद जज्बा एहतराम से, तो रुकैया भाभी जब याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? दादी हाल में, नानी हाल में, फूफी जान के यहाँ, खाला जान के यहाँ। बताइए सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? 16 का ऑप्शन आंसर बताइए। ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अज़ीम आबादी जब 1 साल के थे, कितने साल के थे? 1 साल के थे, तो वालिदा का इंतकाल हो गया था और इनकी परवरिश नानीहाल में हुई थी। जब परवरिश नानीहाल में हुई तो इब्तदाई तालीम भी कहाँ होगी? नानीहाल ही में होगी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नानीहाल में। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? रेहाना, अफसाना, रिजवाना, शबाना। बताइए 2022 में पूछा गया सवाल है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। 17 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अख्तर क्या करते थे? अख्तर क्या करते थे? मसूरी लिखा करते थे या फोटोग्राफी करते थे, शायरी करते थे या मुजस्समा साजी करते थे? 2022 में पूछा गया सवाल है कि अख्तर क्या करते थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अख्तर जो है एक शायर था। ये क्या करते थे? शायरी करते थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर में कहता है निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? निसाब में शामिल अफसाना जो है भाभी जान ये किसने लिखी है? बताइए अब्दुल मुगनी ने, सुहेल अज़ीम आबादी ने, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने या डॉक्टर कमर जहां ने? बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है कि निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, यानी किसने लिखी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है जो हमारा भाभी जान अफसाना है इसके मुसन्निफ है सुहेल अज़ीम आबादी। कौन? सुहेल अज़ीम आबादी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? जमींदाराना था, ताजराना था या इल्म अदब में था या मजहबी था? बताइए 2023 और 24 में पूछा गया सवाल है कि सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुहेल अज़ीम आबादी का जो घरेलू माहौल था वो जमींदाराना था। कैसा था? जमींदाराना। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? वकील थे, डॉक्टर थे, साइंसदान थे या सियासतदान थे? बताइए 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? तो सियासतदान थे, सियासत करते थे, राजनीति करते थे। इसी की वजह से तो उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था, है कि नहीं? जेल जाना पड़ता था। तो बताइए कि 21 नंबर, हाँ, तो 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना भाभी जान जो है इसका मरकजी किरदार कौन है? सुमैया भाभी, रुकैया भाभी, रिजवाना भाभी या इरफाना भाभी? बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे निसाब में अफसाना भाभी जान है इसके जो मेन एक्टर है, मेन किरदार हैं वो रुकैया भाभी हैं। कौन? रुकैया भाभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, राशिदुल खैरी, सज्जाद जहीर, मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदरी अलदरम। बताइए अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ राशिदुल खैरी हैं और ये अफसाना जो है उर्दू का पहला अफसाना है। क्या है? पहला पहला अफसाना है। क्या है? पहला अफसाना है। और ये जो है 1903 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1903 में जो है शाये हुआ था, है कि नहीं? 1903 में शाये हुआ था। चलिए, तो हमारा जो है 23 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है
24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी कि सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ कौन सा ऐसा अफसाना है जो आपके निसाब में, आपकी किताब में शामिल है। 2024 में पूछा गया सवाल है, बताइए। आशियाना, फरार, भाभीजन, कटी हुई शाख। तो आप लोगों को पता है कि जो है सुहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभीजन हमारे निसाब में शामिल है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 नंबर, भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिंफ से है। भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिंफ से, यानी कि जो भाभी जान है ये कैसी सिंफ है, कैसी विद्या, अफसाना है, नाविल है, ड्रामा है या दास्तान है। नहीं, 2024 में पूछा गया सवाल है और ये आज का आखिरी सवाल है। नहीं, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भाभी जान जो क्या है, ये एक अफसाना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 25 में कितना जो है आप लोगों का सही हुआ क्वेश्चन।